राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित जन आक्रोश महाघेराव को फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता से सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की जनता का ध्यान रखते हुए तमाम योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और महंगाई राहत कैंपों से हजारों लोगों को राहत भी दी गई है। ऐसे में राजस्थान में किसी तरह का आक्रोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा कर रही है और यहाँ पर पूरे जिले से 4000 कार्यकर्ता भी एकत्रित नहीं हो पाए। ये दर्शाता है कि बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है और जनता को गुमराह कर उनका वोट लेना चाहती है, जबकि प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है और वह इस पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अजमेर में जो जन आक्रोश यात्रा के नाम से यात्रा निकाली या मीटिंग की, वो पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। बीजेपी के पास न देश में कोई मुद्दा बचा है और प्रदेश में तो बिल्कुल ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जन आक्रोश यात्रा जो नाम दिया है, राजस्थान में न तो जनता इकट्ठी हुई उनके नाम पे और आक्रोश तो बल्कि राजस्थान की जनता में बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो स्लोगन उन्होंने दिया जन आक्रोश, ये उनके लिए ही, ये उनके ही उल्टा पड़ा है। जितनी कुर्सियां लगाई गई, आप सारे देख के आए हो, जितनी कुर्सियां लगाई गई वो कुर्सियां भी उनकी खाली पड़ी थी। मतलब टोटल कुर्सियां 3-3.5 हज़ार लगाई, उसमें से 2200 की संख्या, जो गिन के मैं बता रहा हूँ, 2200 की संख्या के करीब लोग इकट्ठे हुए। 1000 कुर्सियां के आसपास कुर्सियां खाली पड़ी और उनका जो प्रोसेसन था वो तो आते आते 500-700 ही रह गया। तो कुल मिला के प्रदेश की जनता में जो उत्साह है, जो हमारे महंगाई राहत कैंप है, उनमें भीड़ ज़रूर उमड़ रही है। उस भीड़ को देख के राजस्थान की जनता, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इन 4-4.5 साल में राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने के जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। राजस्थान की जनता को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मैं समझता हूं कि न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में भी 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो है वो दुनिया में भी कहीं नहीं है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और सबसे बड़ी बात है कि जो 500 रुपये का सिलेंडर किया है, ये तो मोदी जी को अब चाहिए कि वो भी देश के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जो महंगाई पर उन्होंने हमला किया था, कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए पे जो उन्होंने कटाक्ष किए थे, उस वक्त महंगाई डायन खाए जा रही है, ये इस टाइप की उन्होंने भाषाएं बोली थी। अब क्यों नहीं वो गैस सिलेंडर के ऊपर, जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने और उन्होंने सिलेंडर 1100 का 500 में कर दिया, तो 500 रुपये वो भी अगर कम कर दें तो ये सिलेंडर फ्री का हो सकता है। अगर उनको कंपटीशन करना है, प्रतियोगिता करनी है, तो गरीबों की भलाई में कंपटीशन करे। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में कर रही है वो पूरे देश में वो मॉडल बनाए उसको। 25 लाख का बीमा उनको भी पूरे देश में करना चाहिए, 10 लाख का दुर्घटना बीमा में भी करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन भी उनको लागू करनी चाहिए। छोटे पत्रकारों, मजलूम पत्रकारों को जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने अजमेर में जो मकान दिए, उसी तर्ज पे उनको भी देश में सभी जो पत्रकार हैं उनको वो भी लागू करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बातें करने के, सिवाय जुमलेबाजी करने के। और किसानों के लिए बिजली का बिल फ्री कर दिया है, डोमेस्टिक बिल बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अजमेर ज़िले में कल जो रजिस्ट्रेशन हुआ महंगाई राहत कैंप में, वो 10,484 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। आज दूसरा दिन है, आज करीब 18,000 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि राजस्थान की जनता ये समझ गई कि अशोक गहलोत जी की सरकार ही गरीबों का भला कर सकती है, महंगाई में राहत दे सकती है। किसानों का बिल भी जीरो बिल हो गया है, डोमेस्टिक बिल जीरो हो गया है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया है, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो गया है, 500 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो ये सारी जो बातें, कामधेनु पशु बीमा योजना है, 2 पशुओं के ऊपर प्रति पशु 40,000। आप खुद कैंपों में जा रहे हो, कैंपों में जाके देखे हो कि क्या उत्साह आया है। इन सारे फैसलों के आधार पे इन राजस्थान की जनता के मतलब जो उत्साह को देखते हुए
हमें लगता है 2023 में हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, ये हमारा दावा है कि उन्होंने महंगाई की बात की थी, मोदी जी ने की थी, तो उन्होंने महंगाई के लिए, महंगाई को राहत देने के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। पेट्रोल और गैस जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी रेटें कम हो गई है, उसी प्रोपोर्शनेट रेट में अगर ये कम करें तो पेट्रोल डीजल से भी राहत दे सकते हैं मोदी जी। उसी रेशियो से अगर गैस सिलेंडर जो राजस्थान में 500 रुपये का कर दिया, वो पूरे देश में 500 रुपये का सिलेंडर कर सकते हैं। और अगर भारत सरकार 500 की भी सब्सिडी दे दे तो ये सिलेंडर फ्री का हो सकता है, अगर महंगाई में राहत वो देना चाहते हैं। जब हम यहाँ बिजली फ्री कर दी तो वो भी देश के किसानों को और देश के जो गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को वो भी राहत दे सकते हैं। जब पशुओं का बीमा हम यहाँ कर सकते हैं, वो देश के पशुओं के लिए कर सकते हैं। जब युवाओं को नौकरी देने के लिए राजस्थान की सरकार ने सरकारी नौकरी 1 लाख से ज़्यादा भर्ती हो गई है, 40,000 गवर्नमेंट टीचर की भर्ती इसी महीने में हो जाएगी और 1 लाख भर्ती प्रोसेस में है। मेगा जॉब फेयर अजमेर में आपने देखा, मुख्यमंत्री जी खुद आए, मेगा जॉब फेयर में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी और राजस्थान में प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से भी मैक्सिमम नौकरियां देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी युवाओं के, महिलाओं के, दलितों के, आदिवासियों के, कमज़ोर लोगों के लिए राजस्थान की सरकार जो कर रही है वो मोदी सरकार को भी करना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने बातें खूब की है लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं, 2 बार राजस्थान की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार, उनकी ये 4 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, 2 बार वैट की दरें कमी की है, 2 बार कई कर दी है। और जितनी पेट्रोल और डीजल की रेट बीजेपी सरकार में थी, आप 5 साल पिछला कार्यकाल आप देखिए वसुंधरा जी का भी, उन्होंने वैट की दरें कम नहीं की। हमने कि फिर भी कोई सुझाव आपके अच्छे आएंगे, हम ये बात, उन सुझावों का वेलकम करेंगे, हमें करना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख का बीमा क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए पूरे देश में? क्या 10 लाख का दुर्घटना बीमा उनको नहीं करना चाहिए पूरा देश में? क्या सिलेंडर की रेट बीजेपी के नेताओं को, मैं तो कल भी जो महंगाई राहत कैंप था नगर निगम में, मैंने कहा हाथ जोड़ के कि उस कैंप में मेयर साहिबा भी थी, डिप्टी मेयर साहब भी थे। मैंने उस वक्त भी कहा कि हम आपके माध्यम से मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के महंगाई की मार जो है पूरे देश के लोग, देशवासियों को पड़ रही है, तो उनको भी सिलेंडर जैसे राजस्थान में कम से कम इतना तो खरीदें कि उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे राजस्थान के पास में हरियाणा है, हरियाणा में आप देख लीजिए, हमारे राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश में है, हमारे यूपी में है, इवन दिल्ली में आप देख लो, कहीं भी राजस्थान में जो है वैसा योजनाएं पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है, तो उनको लागू करनी चाहिए। सर, बीजेपी से अजमेर में इस पे क्या कहेंगे आप? भीड़ बताइए आप, 4 साढ़े 4 साल में बीजेपी में कौन सा मुद्दा है जिसपे भीड़ आए? भीड़ आती है, कोई मुद्दा हो, बुनियादी सवाल कोई एड्रेस करें। वो तो खुद केवल मुख्यमंत्री बने 10-10 लोग तो घूम रहे हैं उनके अच्छा, यहाँ भी आप देख रहे हो कि शहर में 2 विधायक हैं, देवरानी जी है, अनिता बघेल जी, 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अजमेर के लिए जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है? पुष्कर पास में आपका धार्मिक नगरी है, ये धार्मिक स्थानों को प्रमोट करने की बातें करते हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के लिए, पुष्कर सरोवर के लिए, पुष्कर का जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पुष्कर पूरे देश में तीर्थों का तीर्थ है, उसके लिए क्या किया इन्होंने? वहाँ एमएलए भी 2 बार से लगातार सुरेश रावत जी बीजेपी से हैं। तो ये नए धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ कर रहे हैं, नहीं ये अच्छा ये गौ सेवा की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा देश में हमारे प्रदेश राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है, सबसे ज़्यादा। मैं ये दावा कर रहा हूँ, इवन गुजरात में भी जो राजस्थान की गौशालाओं को मिल रहा है वो गुजरात में भी नहीं है। नंदीशाला को 12 महीने सब्सिडी राजस्थान में दी जा रही है। तो मंदिरों का जीर्णोद्धार हम करें, गौशालाओं को अनुदान हम देवें, महंगाई 500 रुपये का सिलेंडर हम करें, ओल्ड पेंशन स्कीम हम करें, पत्रकारों के लिए वेलफेयर की स्कीम हम लाएं, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? ये बैठे क्यों कुर्सी पे? दिल्ली की तख्त इनको खाली कर देना चाहिए। तो ये 4 साल से, ये 20 साल से आप यहाँ का ये जो ध्रुवीकरण है तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, इस बार हम पूरी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं और जो कमियां हमारी हैं उनको ठीक करके, और जो कि ये जिस ढंग से ध्रुवीकरण करते हैं, इनके पास जो एक ही हथियार है
कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के और जो बुनियादी सवाल हैं उनको टालते हैं, उनसे ध्यान भटकाते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। बुनियादी मुद्दों के ऊपर ही, और प्रदेश का लोग भी समझ गया है, देश का लोग भी, कि बुनियादी मुद्दे हैं वो हैं देश के असल मुद्दे, वो है राजस्थान के मुद्दे। गरीबी से कैसे लड़ा जाए, मतलब लोगों की भलाई कैसे हो, उसमें कंपटीशन बीजेपी वाले करें, कोई बात नहीं करेंगे। इनसे कोई भी पूछो कि भाई आपकी सरकार देश में कहीं भी है, भारत सरकार है चाहे राज्यों में है, वो क्यों नहीं सिलेंडर कम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की रेट कम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं 25 लाख का बीमा कर रहे हैं। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम, कोई उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जयपुर आई और वो बोल रही है कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम तो है, वो तो बहुत ही खजाने पे बाहर आता है। तो खजाने पे बाहर आता है, आज़ादी के बाद 65 साल तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रही है, तब तो बाहर नहीं था। कंट्री ने पूरा डेवलपमेंट सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देते हुए किया है, तब तो बाहर नहीं था। अचानक अभी क्या हो गया है? चुनाव के पहले करेंगे सर, लेकिन आप